नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल पीएम मोदी को हराने की तरकीब सोचने वाले विपक्ष पर सुलगाएंगे। संसद सत्र खत्म होने से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया में कैसे दरार पड़ी है वो बताएंगे। मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों ने एकजुट होकर कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन हर बार विपक्ष नाकाम रहा। हालांकि केंद्र सरकार को जब विपक्ष घेर नहीं पाया तो वो आपस में ही लड़ गया। विपक्षी गठबंधन इंडिया की कई बैठकों के बाद भी अंदरूनी मसले कई ऐसे हैं जिन्हें अब तक नहीं सुलझाया गया है। संसद सत्र में विपक्ष ने एकता तो दिखाई है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी तकरार नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल और पंजाब में विपक्षी दलों के बीच संग्राम शुरू हो गया है। ऐसे में विपक्ष में बढ़ती इस दरार पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। विपक्षी दलों में क्यों छिड़ा संग्राम? क्या 2024 से पहले बिखरा विपक्ष? इंडिया में क्यों भिड़ी विपक्षी पार्टियां? क्या कांग्रेस बनेगी गठबंधन इंडिया की तबाही? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि जो विपक्षी दल कभी पटना के मंच पर तो कभी बेंगलुरु के मंच पर हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के साथ तस्वीरें खिंचाते दिखाई देते हैं, राज्य के स्तर पर उन्हीं दलों की सच्चाई कुछ और ही है। ये बात हम आपको शुरू से बताते आए हैं कि विपक्षी गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं उनकी आपस में ही नहीं बनती है और गठबंधन में एक साथ रहना भी एक मजबूरी है, क्योंकि विपक्ष को 2024 में पीएम मोदी को हराना है। लेकिन जिन पार्टियों की कभी आपस में नहीं बनी, उनके एक साथ आ जाने से न सिर्फ गठबंधन बल्कि गठबंधन में शामिल पार्टियों में भी फूट पड़ने लगी है। संसद सत्र के दौरान मणिपुर का मुद्दा हो, दिल्ली सेवा बिल हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव हो, हर मामले में विपक्ष ने एकता दिखाते हुए केंद्र सरकार को एकजुट होकर घेरा है। लेकिन अलग अलग राज्यों में यही इंडिया गठबंधन सवालों के घेरे में है। बंगाल में पहले ही टीएमसी और कांग्रेस के बीच अनबन चालू थी, जो अब बढ़ने लगी है। ममता बनर्जी जो कांग्रेस के हाथों में हाथ डालकर इंडिया की मीटिंग में तस्वीर खिंचाती दिखाई देती हैं, वहीं बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ भर भर कर जहर उगलती हैं। बंगाल से अलग अब पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार शुरू हो गई है। पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने साफ किया है कि उनकी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने ऐलान किया है कि कांग्रेस पंजाब में सभी 13 लोकसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। बाजवा के इस बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है। अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि जो कांग्रेस कल तक विपक्षी एकता की कवायद में लगी थी, क्या वही कांग्रेस कोई बड़ा खेल करने वाली है और सभी विपक्षी दलों को किनारा कर अब अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बाजवा का ये बयान तब आया है जब आम आदमी पार्टी खुलकर इंडिया के साथ आई है और हाल ही में दिल्ली सेवा बिल को लेकर सभी विपक्षी दलों ने संसद में एकता दिखाई थी। हालांकि इस एकता के बाद भी ये बिल सरकार पास कराने में सफल हो गई थी। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ा युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर तो केजरीवाल के साथ गठबंधन कर लिया, लेकिन कांग्रेस के ही कई नेता इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए पार्टी के नेता आलाकमान से नाराज चल रहे हैं, जिसके चलते बाजवा ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है। आलाकमान की अनदेखी से पंजाब कांग्रेस नेता इतना भड़के हुए हैं कि पंजाब में पार्टी के नेताओं का विद्रोह बढ़ता जा रहा है। बाजवा तो यहां तक कह चुके हैं कि आपके साथ गठबंधन केवल 2024 के लिए किया गया है। हालांकि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इस गठबंधन को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन राज्य के स्तर पर बाजवा साफ कर चुके हैं कि वो आपके साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे। उनके मुताबिक जिनकी शक्लें देखना भी वो पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ मिलकर वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी को लेकर पंजाब में पहले भी कांग्रेस नेताओं और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी थी। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने पहले भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है, जो सिर्फ केंद्र द्वारा राज्यों के अधिकारों को छीनने के लिए की जा रही कोशिशों के खिलाफ हुआ था।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक तरफ केंद्र सरकार के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन में साथ हैं, तो वहीं पंजाब में कांग्रेस राज्य की भगवंत मान सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी कर रही है। इसी धरना प्रदर्शन में प्रताप सिंह बाजवा ने सीधा लोकसभा की 13 सीटें कांग्रेस के पास होने का दावा ठोका है और इन सभी सीटों पर जीत के लिए आश्वासन भी दिखाया है। जहां कांग्रेस ने हाल ही में दिल्ली सेवा बिल पर खुलकर आम आदमी पार्टी का साथ दिया था, वहीं कांग्रेस राज्य के स्तर पर आम आदमी पार्टी को चुनौती देने में लगी है। दिल्ली बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी तंज कस चुके हैं कि कांग्रेस कुछ भी करे, केजरीवाल जी साथ छोड़ देंगे। ऐसे में अब जिस तरह के हालात पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर बने हैं, उससे इंडिया गठबंधन की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वहीं सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि बंगाल में भी इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बीच जंग छिड़ी हुई है। गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर पहले भी राजनीतिक दलों में अंतर नजर आया था। तब नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने कुछ आपत्तियां जताई थी। अब बंगाल में भी कांग्रेस और टीएमसी की पुरानी लड़ाई फिर से सामने आ रही है। ममता बनर्जी ने बीते दिन झारग्राम में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर जमकर हमला बोला। गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद ये पहला मौका था जब ममता इस तरह कांग्रेस पर हमलावर थी। झारग्राम में ममता बनर्जी ने कहा, कांग्रेस और सीपीएम एक हो गई है, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया है लेकिन बंगाल में सब बीजेपी के साथ आ जाते हैं। इन लोगों के पास सिद्धांत नहीं है। हमारी लड़ाई बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम के खिलाफ ही है। ममता बनर्जी गठबंधन में आने से पहले ही ये शर्त रख चुकी थी कि बंगाल में कांग्रेस को उनके सामने सरेंडर करना होगा, यानी कि कांग्रेस पार्टी बंगाल में ममता के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी, जिस पर भारी बवाल हुआ था। इंडिया गठबंधन की बैठकों में भी इस बात का जिक्र ममता की ओर से किया गया था कि कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी से उनकी सरकार पर हमला ना करने को कहे, लेकिन उसका कोई असर दिखाई नहीं दिया और अभी भी बंगाल में कांग्रेस टीएमसी की जंग जारी है। ममता बनर्जी समय समय पर कांग्रेस और वाम दलों को साधती आई है। कांग्रेस पर तो ममता बनर्जी की छवि खराब करने के आरोप भी लगते आए हैं। हालांकि इन आरोपों के बीच भी ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि 2024 में पीएम बनने का ममता का सपना है, जिसके लिए वो मोदी को हराने को लेकर विपक्षी गठबंधन का सहारा ले रही हैं। हालांकि जो हालत पंजाब और बंगाल में इन पार्टियों की है, उससे एक बात कही जा सकती है कि भले ही ये दल एकता का कितना भी ढोल पीट ले, लेकिन है तो आखिर में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ही, जिनकी वजह से चाहकर भी ये दल एकजुट नहीं हो सकते हैं। भले ही एक मंच पर आकर ये नेता फोटो सेशन करवा ले, लेकिन राज्य के स्तर पर जो मनमुटाव इनकी पार्टियों में है, उसे ये कभी शांत नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि जो पार्टियां आज एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, वही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आज तक चुनाव लड़ती आई हैं। सबसे अहम भूमिका तो कांग्रेस की है, जो विपक्षी एकता भी चाहती है और उसकी कमान भी अपने हाथों में चाहती है। कांग्रेस के लिए अपने ही दुश्मनों से हाथ मिलाना भारी पड़ गया है। इसका नतीजा ये रहा है कि पार्टी में फूट पड़ती ही जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने बगावती झंडे उठाकर पार्टी के सुर से अलग राग अलापना शुरू कर दिया है, जिसका असर बाकी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का जिस तरह का रवैया है, उससे तो कांग्रेस ही इस गठबंधन का काल बनती दिखाई दे रही है। वहीं अगर राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की बात करें तो अभी तक विपक्ष के इंडिया गठबंधन की 2 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। इनमें पहली पटना और दूसरी बेंगलुरु में हुई थी। इसी महीने के आखिर में तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है। यहां भी पार्टियां कुछ बड़ा फैसला ले सकती हैं और अब गठबंधन के संयोजक चेयरपर्सन पर निर्णय किया जा सकता है। विपक्षी पार्टियां इसके अलावा सीटों के बंटवारे पर भी जल्द चर्चा शुरू करेगी, जो कि बड़े बवाल होने के संकेत दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से पीएम पद के दावेदार विपक्ष में कम नहीं है, वैसे ही संयोजक के दावेदार भी कम नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर भी जल्द ही ये विपक्षी दल आपस में भिड़ते दिखाई देंगे, क्योंकि गठबंधन में चाहे जो भी दल शामिल हो, आखिर आए तो सब अपने फायदे के लिए ही है। ऐसे में जो हालात विपक्षी गठबंधन में बने हुए हैं, उससे तो 2024 तो बहुत दूर की बात है। संसद सत्र के दौरान ही विपक्ष बिखरता दिखाई दे रहा है।
सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।